जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए की जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो जो कभी कम नहीं होती। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसीलिए खुश रहें। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं, यह सच्चाई है दोस्तों, कोई मजाक नहीं। ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत हो। अगर जीवन में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर जीवन में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। कल पर विचार कीजिए, योजना बनाइए, परंतु कल की चिंता मत करिए। आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सुंदर, सुखद और सफल बनाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सुंदर, सुखद और सफल होगा। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण है। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो। मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई किसी के पास 3 ही परिस्थितियों में जाता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। इसीलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दे। पता नहीं वो किस स्थिति में आपके पास आया है। भाव से आया है तो बस प्रेम चाहिए, अभाव में आया है तो मदद चाहिए और आपको सक्षम समझकर आया है, प्रभाव में आया है तो आपको अभिमान होना चाहिए कि आप इस हेतु स्वयं सक्षम है, तो उसका तिरस्कार न करें। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की औकात ही क्या है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए
तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। माना कि आप किसी के भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। लोगों की मत सुना करो। लोग तो कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस काली है, फिर भी पूनम को होली है और अमावस को दिवाली है। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण से ही होना चाहिए। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई, बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नर्म हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा, उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान और मित्र बनो तो स्वयं श्री कृष्ण के समान। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और दया जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपना तथा परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता यही है कि यह बदलता जरूर है। अगर वाकई में कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना, बेशक पांव फिसले पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। पाप हमारी सोच में होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं विश्व में 2 ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे। यदि इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में ही हो गए होते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद
सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कभी माता पिता की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती हुई दिखाई देगी तो किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं। हमें सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि हम शुक्रगुजार हैं भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।